सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ख़त्म करने के बाद मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम इसकी वेटेज देखेंगे तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहे आपका नीट हो या आपका जेई मेंस या एडवांस हो, तो इसमें आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन मीन्स 12 to 16 marks, and from board examination point of view you are asked about the question of only 3 marks। उसमें आपको सिर्फ 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर बात करेंगे उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स एज वेल, क्योंकि मैं इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को यहाँ बेसिक से हायर लेवल तक डिस्कस करूँगा। एंड आई प्रॉमिस कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन भी छूट नहीं जाएगा अगर आप मेरे सारे वीडियोस को स्टडी करेंगे, उसके बाद नोट्स साथ साथ बनाएंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं जाएगा। आपको तब पता चलेगा जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को साथ साथ ख़त्म करके इसके ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन भी साथ साथ सॉल्व करेंगे। ना सी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए हमें बेसिक से स्टार्ट करना है, हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे 2 साल्ट्स लेंगे, साल्ट ए एंड साल्ट बी, हम 2 साल्ट्स लेते हैं, साल्ट ए एंड साल्ट बी। इन 2 साल्ट्स को हम हीट करेंगे, हमने 2 साल्ट लिए, इनको हमने हीट किया। हीट करने के बाद हमने इनको वेपराइज किया। हमने क्या किया, साल्ट ए लिया और साल्ट बी लिया। साल्ट ए और साल्ट बी को हीट किया, इनके मिक्सचर को हीट किया, उसके बाद वेपराइज किया। वेपराइज करने के बाद हमने इसको कूल किया। कूल करने के बाद हमें पता है क्या मिलते हैं, क्रिस्टल्स मिलते हैं। हमें यहाँ पे क्रिस्टल्स मिलते हैं। तो ये जो यहाँ पे क्रिस्टल्स मिली, ये 2 टाइप्स के होते हैं। ये क्रिस्टल्स जो होते हैं इन्हीं को हम एडिशनल कंपाउंड्स कहते हैं। दीज क्रिस्टल्स आर नोन एज एडिशनल कंपाउंड्स। Why additional? Because they are formed by the combination of 2 salts. That's why they are called additional compounds. तो क्या हमने बेसिक से स्टार्ट किया, हमने साल्ट ए लिया, साल्ट बी लिया, हमने 2 साल्ट्स लिए, उनको हमने हीट किया। हीट करने के बाद वेपराइज किया। वेपराइज करने के बाद कूलिंग की। जितनी अच्छी कूलिंग करेंगे उतने अच्छे क्रिस्टल्स मिलेंगे, बिकॉज हमने सॉलिड स्टेट में देखा था फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल डिपेंड्स अपॉन द रेट एट विच कूलिंग टेक्स प्लेस। मीन जितनी ज़्यादा कूलिंग आप करोगे उतने ज़्यादा अच्छे क्रिस्टल्स मिलेंगे। इन क्रिस्टल्स को हम कहते हैं एडिशनल कंपाउंड्स। अब जो एडिशनल कंपाउंड्स है ये 2 टाइप्स के होते हैं। दीज एडिशनल कंपाउंड्स दे आर ऑफ 2 टाइप्स। दे आर डबल साल्ट्स। दीज एडिशनल कंपाउंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, डबल साल्ट्स एंड complex salts. These additional compounds, there are 2 types, double salts and complex salts. इन्हीं complex salts को हम complex compounds भी कहते हैं, इन्हीं को हम coordination compounds भी कहते हैं, इन्हीं को हम coordination complexes भी कहते हैं और coordination compounds भी कहते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्रिस्टल्स बनाए, एडिशनल कंपाउंड्स बनाए। ये एडिशनल कंपाउंड्स 2 टाइप्स के हैं, डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स साल्ट, और वी कॉल देम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। स्टार्ट करेंगे यहीं से। ये जो एडिशनल कंपाउंड है ये 2 टाइप्स का होता है। एक को हम डबल साल्ट कहते हैं और एक को हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो जो हमारा एडिशनल कंपाउंड हमने जो फॉर्म किया फ्रॉम 2 साल्ट से, एडिशनल कंपाउंड, ये एडिशनल कंपाउंड बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। एक को हम कहते हैं डबल साल्ट, ये हमें डिस्कस नहीं करना है, फिर भी हम देखेंगे डबल साल्ट क्या होता है। और एक को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो बेसिकली हमें 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स यहाँ से मिलते हैं, एडिशनल कंपाउंड्स। एक को हम डबल साल्ट कहते हैं और एक को कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो डबल साल्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं KCl, पोटेशियम क्लोराइड, इसको मिक्स करते हैं MgCl2 से और इसको थोड़ा सा वाटर ऐड करते हैं, 6 टाइम्स वाटर। हमारा यहाँ पे एक कंपाउंड मिलता है, दैट इज KCl, MgCl2 एंड 6 टाइम्स वाटर। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड डबल साल्ट। इस कंपाउंड का नाम है कार्नालाइट। तो कार्नालाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल साल्ट।
इट इज सिंपली फॉर्मेड बाय मिक्सिंग ऑफ साल्ट्स। तो इस कार्नालाइट, ये जो कार्नालाइट है ये डबल साल्ट की एग्जांपल है। वहीं पे अगर एक और कंपाउंड की बात करेंगे, हम पोटेशियम को मिक्स करेंगे विद Fe। फॉर एग्जांपल हम पोटेशियम को मिक्स करेंगे विद FeCN3 विद FeCN आयरन साइनाइड से पोटेशियम को हम मिक्स करेंगे विद FeCN से FeCN6 से। इसको मिक्स करने के बाद हमें क्या मिलता है, एक कंपाउंड मिलता है। कंपाउंड इज लाइक दिस K4FeCN6। इस कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। ये एक एग्जांपल मैंने ली, हमारे पास हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, बहुत सारों को हम डिस्कस भी करेंगे आगे आगे। मैंने एग्जांपल ली, हमने यहाँ पे क्या किया, दो पोटेशियम और आयरन साइनाइड को हमने यहाँ पे ऐड किया और उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमें मिला K4FeCN6। तो यहाँ पे क्या मिला, KCl MgCl2 6 टाइम्स वाटर। तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इस कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं और इस कंपाउंड को हम कहते हैं डबल साल्ट। तो फर्क क्या है आखिर डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। तो लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो देखेंगे आप क्या डिफरेंस है बिटवीन डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये जो हमारा डबल साल्ट है, अगर हम इस डबल साल्ट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, अगर हम इस डबल साल्ट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, डबल साल्ट को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है, हमें ये आयन्स देता है, पोटेशियम आयन्स। मींस ये ब्रेक डाउन होता है इनटू ऑल इट्स आयन्स। पोटेशियम आयन्स भी यहाँ से मिलते हैं, यहाँ से Cl नेगेटिव आयन्स भी मिलते हैं, यहाँ से Mg2+ आयन्स भी मिलते हैं। तो क्या होता है डबल साल्ट में, अगर आप डबल साल्ट को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो डबल साल्ट गिव्स ऑल इट्स आयन्स, इट ब्रेक्स डाउन इनटू ऑल इट्स आयन्स। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है, डबल साल्ट जो होता है, डबल साल्ट upon dissolution in water breaks down into all its ions. It breaks down into all its ions, into all its ions, into its all ions. तो डबल साल्ट ब्रेक डाउन होता है into its all ions। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ये डबल साल्ट है, जो ही हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये ब्रेक डाउन होता है into ions। मीन्स इसकी जो आइडेंटिटी थी वो लॉस हो जाती है। मीन्स जो डबल साल्ट की आइडेंटिटी थी वो लॉस हो जाती है। इट लूजेस इट्स आइडेंटिटी एंड ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर इट लूजेस इट्स आइडेंटिटी। डबल साल्ट लूजेस इट्स आइडेंटिटी ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर बिकॉज इट ब्रेक्स डाउन इन कंप्लीटली इनटू आयंस। अब इसको ऐसे समझो, फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई अर्थक्वेक आया है, अर्थक्वेक आने से क्या होता है, हमारे पास फॉर एग्जांपल किसी स्टेट में अर्थक्वेक आया, उस स्टेट में कुछ हमारे पास ऐसे भी बिल्डिंग्स होती है जो कच्चे होते हैं और ऐसे भी बिल्डिंग्स होते हैं जो स्ट्रांग होती है, मतलब जो जिन्हें हम पक्का हाउस भी कहते हैं, या जो सीमेंट और ब्रिक से बनी हुई होते हैं। तो क्या होता है, अर्थक्वेक से क्या होगा, जो कच्चे बिल्डिंग्स होती है वो टोटली वैनिश हो जाएंगी, उनकी आइडेंटिटी लॉस हो जाएगी। ऐसा लगेगा कुछ दिनों के बाद वहाँ पे जैसे कोई इमारत ही नहीं थी। तो डबल साल्ट इज लाइक दैट ऑफ कच्चा हाउस, ये अपनी आइडेंटिटी को लॉस करता है। यहीं पे अगर बात करेंगे इस साल्ट की, अगर इसको हम डिसॉल्व करेंगे इन वाटर, कॉम्प्लेक्स साल्ट को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, इफ वी डिसॉल्व दिस इन वाटर देन व्हाट हैपेंस, देन इट गिव्स टेस्ट्स फॉर, ये ब्रेक डाउन होता है इनटू K+ आयन्स और ये ब्रेक डाउन होता है इनटू दिस आयन दैट इज FeCN6 नेगेटिव आयन। मतलब क्या कहने का है, यहाँ पे ये जो FeCN6 है जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है, ये फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होता आयन्स पे। यहाँ पे आयरन आयन्स अलग नहीं मिलते हैं, साइनाइड आयन्स अलग नहीं मिलते हैं। मीन्स इसकी आइडेंटिटी रिटेन होती है। मीन्स यहाँ पे सारों की आइडेंटिटी लॉस हो जाती थी, यहाँ पे आइडेंटिटी रिटेन होती है। ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है इसकी आइडेंटिटी रिटेन होती है। तो हम क्या कहेंगे, डबल साल्ट ब्रेक्स डाउन into all its ions, but coordination complex ion जो होता है that does not break down into all its ions, that does not give test of its ions, of all its ions। और जो यहाँ पे आइडेंटिटी है कॉम्प्लेक्स आयन की वो रिटेन हो जाती है। यहाँ पे जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी
ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो रिटेन हो जाती है, दैट इज रिटेन, आइडेंटिटी इज रिटेन। मीन जो बड़ी इमारत थी वो पूरी डैमेज नहीं होगी, हमें फिर भी लगेगा कि यहाँ पे बड़ी इमारत थी, मीन्स दैट इज रिटेन, उसकी आइडेंटिटी रिटेन होती है। और क्या होता है, आइडेंटिटी रिटेन होती है और ये ब्रेक डाउन नहीं होता है इनटू ऑल इट्स आयंस, डज नॉट ब्रेक डाउन into all its ions, does not break down or ionize into all its ions, does not ionize into all its ions, सब आयन में ब्रेक डाउन नहीं होता है। इन अदर वर्ड्स यहाँ पे अगर हम टेस्ट करेंगे तो हमें पोटेशियम का भी टेस्ट मिलेगा, क्लोराइड आयन का भी टेस्ट मिलेगा, मैग्नीशियम आयन का भी टेस्ट मिलेगा। यहाँ पे आपको आयरन का अलग से टेस्ट नहीं मिलेगा। यू कैन नॉट फाइंड आयरन ओवर हियर, यू कैन फाइंड इट इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो कहने का मतलब ये है जो हमारा एडिशनल कंपाउंड है वो बेसिकली टू टाइप्स का होता है। एक को हम कहते हैं डबल साल्ट। डबल साल्ट सिंपली बनता है जब आप 2-3 साल्ट्स को मिक्स करते हैं, अगर उनको आप वाटर में डिजॉल्व करोगे तो क्या होता है, वो ब्रेक डाउन होते हैं इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। और अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में डिजॉल्व होती है तो उनकी आइडेंटिटी लॉस होती है। इफ आइडेंटिटी इज लॉस्ट देन वी कैन श्योरली से दैट द कंपाउंड इज डबल साल्ट, and if identity is retained then the compound is complex compound। तो यहाँ पे आप हमें इस पार्ट को छोड़ना है, इसको हमें डिस्कस नहीं करना है, हमें डिस्कस करना है इस केमिस्ट्री को, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट हुई, हमने 2 साल्ट्स लिए, उन साल्ट्स को हमने हीट किया, हीट करने के बाद वेपराइज किया, वेपराइज करने के बाद कूल किया, कूल करने के बाद क्रिस्टल्स मिले, जो क्रिस्टल्स मिले उन्हें हमने एडिशनल कंपाउंड कहा। वो एडिशनल कंपाउंड 2 तरह के थे, एक को हमने कहा डबल साल्ट और एक को हमने कहा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जो डबल साल्ट है वो आइडेंटिटी अपनी लूज करता है इन एक्वस सोल्यूशन, और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो रिटेन करता है अपनी आइडेंटिटी इन एक्वस सोल्यूशन। तो डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेके इसको डिस्कस करेंगे। लेट अस टेक एग्जांपल, यही एग्जांपल लेंगे K4FeCN6। इस कंपाउंड को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जो कंपाउंड है यहाँ पे 2 पार्ट्स है, एक पार्ट विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट है और एक पार्ट आउटसाइड स्क्वायर ब्रैकेट से। जो आउटसाइड स्क्वायर ब्रैकेट है वो पॉजिटिव पार्ट है, हमें पता है अल्कली मेटल्स पॉजिटिवली चार्जड होते हैं, दैट इज K4K+। और ये जो पार्ट है ये नेगेटिवली चार्जड पार्ट होगा। अगर आपको ये नहीं आता है कि कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, तो सिंपल रूल ये है, जितने यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतनी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएंगे, दैट्स क्रिस क्रॉस रूट। यहाँ पे 4 पॉजिटिव चार्जेस, 4 पोटेशियम, यहाँ पे 4 नेगेटिव चार्जेस आएंगे। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स पे हमें नेगेटिव चार्ज है, तो जिस भी कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज होगी उसको हम कहेंगे एनायॉनिक कॉम्प्लेक्स और नेगेटिवली चार्जड कॉम्प्लेक्स। तो बेसिकली ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है हम इनको यहाँ डिवाइड करेंगे। तो एक होता है हमारा एनायॉनिक कॉम्प्लेक्स। एनायॉनिक कॉम्प्लेक्स में जो ये पार्ट होता है जो विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स है, इस पे नेगेटिव चार्ज होती है। अगर आपके इस वाले पार्ट पे जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगी, देन द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एनायॉनिक कॉम्प्लेक्स, बिकॉज एनायन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव चार्ज। तो इस कॉम्प्लेक्स को हम एनायॉनिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे, या आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट नाउ कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर 4 पोटेशियम आयंस, क्रिस्क्रॉस रूल 4 पोटेशियम 4 माइनस, यू कैन राइट इट लाइक दिस FeCN6 4 माइनस। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इस पे नेगेटिव चार्ज है, देयरफॉर इसको हम कहेंगे एनायॉनिक कॉम्प्लेक्स, एनायॉनिक कॉम्प्लेक्स। अब एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, FeNH3 होल 6 SO4 2 नेगेटिव। ऐसे यहाँ पे भी हम क्रिस्क्रॉस रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ से नेगेटिव चार्ज है। अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आया होगा कि सर ने पहले यहाँ पे इस साइड में क्यों ये आयन लिखा और यहाँ पे इस साइड में क्यों लिखा। ये जो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें हम क्या करते हैं, पहले पॉजिटिवली चार्जड आयन को लिखते हैं, उसके बाद नेगेटिवली चार्जड को आयन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, हम पहले सोडियम को लिखते हैं उसके बाद क्लोरीन को, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हम कभी ये नहीं लिखते हैं ClNa, वाई, बिकॉज दिस इज एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसमें आप ये वाला पार्ट पढ़ेंगे
कि जो नेगेटिवली चार्जड आयन होता है वो हम बाद में लिखते हैं, पहले हम पॉजिटिवली चार्जड पार्ट को लिखते हैं। फॉर एग्जांपल HCl, हम क्यों HCl लिखते हैं, हम क्यों ClH नहीं लिखते हैं? बिकॉज क्लोरीन इज नेगेटिव पार्ट एंड हाइड्रोजन इज पॉजिटिव पार्ट। यही वजह है हम पहले पॉजिटिव पार्ट को लिखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ SO4 2 नेगेटिव को इस साइड लिखा, K प्लस को इस साइड लिखा। पॉजिटिव पार्ट दिस साइड, नेगेटिव पार्ट दिस साइड, पॉजिटिव पार्ट दिस साइड, नेगेटिव पार्ट दिस साइड। अब आप यहाँ पे भी क्रिस क्रॉस रूल अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ पे 2 प्लस। हम बाद में आपको दिखाएंगे, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा हाउ वी कैन डिटरमाइन चार्ज ओवर हियर, हाउ वी कैन डिटरमाइन ऑक्सीडेशन स्टेट ओवर हियर। वो तो हम एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे, हम अभी बेसिक सा पढ़ते हैं ना। यहाँ पे 2 नेगेटिव, यहाँ पे 2 प्लस, तो हम इस कॉम्प्लेक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं FeNH3 होल 6 2 माइनस। तो देखिए यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे नेगेटिव होल 6 2 प्लस, बिकॉज दिस इज 2 माइनस, दिस विल बी 2 प्लस। तो इस कॉम्प्लेक्स पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्जड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड कैटायन, देयरफॉर दिस कॉम्प्लेक्स विल बी कॉल्ड कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स। तो हमारे पास में अब 2 तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आ गए। एक होता है एनायनिक कॉम्प्लेक्स, जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगी। एक होता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगी, देन इट्स कॉल्ड कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। एक और टाइप का कॉम्प्लेक्स, फॉर एग्जांपल हम लेंगे निकल या FeCO होल 5, FeCO होल 5। ये जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, ये जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, बिकॉज CO इज ए न्यूट्रल लिगेंड। अब ये न्यूट्रल लिगेंड क्या होता है, ये जब हम नेक्स्ट सेकंड या थर्ड लेक्चर में जब लिगेंड्स डिस्कस करेंगे, लाइगेंड्स, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा न्यूट्रल लिगेंड्स कौन से होते हैं, चार्जेड लिगेंड्स कौन से होते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड्स कौन से होते हैं, मोनोडेंटेट कौन से होते हैं, ट्राइडेंटेट क्या होते हैं, एम्बिडेंटेट क्या होते हैं, फ्लेक्सीडेंटेट क्या होते हैं, वो डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप याद रखो CO इज ए न्यूट्रल लिगेंड। आपको ये भी पता होगा CO क्यों न्यूट्रल है, बिकॉज CO पे कोई चार्ज नहीं है। NH3 क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा NH पे कोई चार्ज नहीं है। CN क्यों चार्जेड लिगेंड है, बिकॉज CN पे चार्ज होता है। नाउ सी दिस इज ए न्यूट्रल लिगेंड। अगर ये न्यूट्रल लिगेंड है तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, इस कॉम्प्लेक्स को जिसपे कोई चार्ज नहीं होगी उसको हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहेंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो हमने बेसिकली यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को 3 क्लास में क्लासिफाई किया। एक होता है हमारा कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स, जब आपके इस कॉम्प्लेक्स पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज होगी। एक होता है एनायनिक कॉम्प्लेक्स, जब इस पॉजिटिवली चार्ज, जब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिस कॉम्प्लेक्स पार्ट पे नेगेटिव चार्ज होगी, देन इट्स एनायनिक कॉम्प्लेक्स। और एक होता है हमारा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में कोई चार्ज नहीं होती है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल। नाउ सी हमने क्या किया, हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। नंबर फर्स्ट पार्ट कैटायोनिक, इन विच देयर इज पॉजिटिव चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नंबर सेकंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स, इन विच देयर इज नेगेटिव चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नंबर थर्ड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, इन विच देयर इज नो चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नाउ सी चलो आगे चलते हैं, फिर हम देखते हैं ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। नाउ फॉर एग्जांपल लेट अस टेक अ कंपाउंड K3Fe। अभी मैं इनको नाम नहीं देता हूं, बिकॉज हम नॉमेनक्लेचर को अलग से डील करेंगे। CN होल 6, ये हमारे पास कंपाउंड। इस कंपाउंड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे 3 प्लस, यहाँ पे 3 माइनस, तो आप यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसको अगर आप वाटर में डिजोल्व करोगे, इट विल गिव 3 प्लस प्लस FeCN होल 6 3 माइनस। नाउ सी यहाँ पे इन टर्म्स का मतलब क्या है, अब देखेंगे यहाँ पे इन टर्म्स का मतलब क्या है। ये जो हमारा पॉजिटिव पार्ट बाहर है, इसको कहते हैं हम बेसिक रेडिकल, इसको हम कहते हैं बेसिक रेडिकल, इसको हम कहते हैं बेसिक रेडिकल। पॉजिटिव पार्ट अगर बाहर होगा उसको हम बेसिक रेडिकल कहते हैं। और ये जो मेटल है इसको कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन। नाउ सेंट्रल मेटल आयन क्यों कहते हैं, वर्नर थ्योरी में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो मेटल एटम है ये सेंटर में लोकेट होता है, फॉर एग्जांपल Fe। और ये जो साइनाइड आयन्स है, यहाँ पे साइनाइड आयन्स, इनको हम लाइगेंड्स कहते हैं, इनको हम लाइगेंड्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है लाइगेंड्स, लाइगेंड्स को हम अलग से डिस्कस करेंगे।
ये लाइगेंड्स अगर मोनोडेंटेट होंगे, अभी मैं कह रहा हूं, अभी आपको पता नहीं है मोनोडेंटेट क्या है, अगर ये मोनोडेंटेट होंगे तो जितने लाइगेंड्स का नंबर होगा उतना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। मतलब जितने भी नंबर ऑफ लाइगेंड्स होंगे उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ लाइगेंड्स होंगे उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर ये मोनोडेंटेट होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, बाद में मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर की एक और डेफिनेशन दूंगा। अभी दिस इज नॉट द एक्चुअल डेफिनेशन, लेकिन याद रखना जितने भी नंबर ऑफ लाइगेंड्स होंगे इफ मोनोडेंटेट देन इट्स कॉल्ड अ कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये जो सारा हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखा इसको कहते हैं दिस स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो हमने सारा स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखा इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कॉम्प्लेक्स स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कॉम्प्लेक्स स्फीयर। तो ये जो कॉम्प्लेक्स स्फीयर है इसमें क्या क्या होता है, एक हमारा मेटल आयन होता है और एक लिगेंड्स होते हैं। मेटल आयन कहाँ पे होता है, सेंटर पे, और लिगेंड्स इसके मतलब लिगेंड्स आर अटैच्ड टू इट टू गिव इट डेफिनेट जियोमेट्री। लिगेंड्स इसको डेफिनेट जियोमेट्री देते हैं। अब वो जियोमेट्री कैसे आती है वो हम डिस्कस करेंगे इन द कमिंग थ्योरीज, जो इसमें थ्योरी आएगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे CN है, 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 6 CN है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो शेप आएगी इस कंपाउंड की वो ऑक्टाहेड्रल शेप है। तो ये जो लिगेंड्स होते हैं इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है इस मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डेफिनेट जियोमेट्री प्रोवाइड करना। तो ये जो आयन्स हैं बाहर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स, इनको हम बेसिक रेडिकल के नाम से जानते हैं। ये जो यहाँ पे मेटल है इसको हम सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं। और ये जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ जो भी आयन्स जुड़े हुए होंगे और जो भी स्पेशीज जुड़े हुए होंगे उनको हम लाइगेंड्स कहते हैं। लाइगेंड्स अब क्या होते हैं इनको डिस्कस अलग से करेंगे बिकॉज बहुत वास्ट टॉपिक है। और जितने भी नंबर ऑफ लाइगेंड्स होंगे अगर वो मोनोडेंटेट होंगे तो उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। इस सारे होल पार्ट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। नाउ सी, अब ये मेटल आयन जो है इस मेटल आयन के पास भी चार्ज होती है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन मेटल, और उसको हम कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी। ये जो लिगेंड्स होते हैं ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। लिगेंड्स कॉन्स्टिट्यूट सेकेंडरी वैलेंसी। ये सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है वर्नर थ्योरी में डिस्कस करेंगे। लिगेंड्स जो होते हैं इनको सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। और इस आयरन के ऊपर जो भी चार्ज होगी उसको हम प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर, प्राइमरी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर। अभी हमने देखा इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज होती है, दैट विल बी कॉल्ड चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारी टर्म्स यहाँ पे कुछ आती है। जब भी हम कोई मेटल आयन लिखेंगे हम एक और एग्जांपल से लिखेंगे। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमारे पास Na3 FeCN होल 6 है। ये जो हमारा पॉजिटिवली पार्ट है इसको हम कहेंगे बेसिक रेडिकल। दिस विल बी बेसिक रेडिकल। वाई बेसिक रेडिकल, बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा है वहीं से ये आएगा, ये OH आयन रिलीज करके, दैट्स वाई बेसिक रेडिकल। इट विल बी कॉल्ड बेसिक रेडिकल। और ये जो मेटल आयन है इसको कहेंगे सेंट्रल मेटल आयन। और ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये जो होल स्फीयर है इसको कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो भी मेटल्स के साथ आयन्स और न्यूट्रल लिगेंड्स अटैच होते हैं इनको हम कहते हैं लाइगेंड्स। अभी हमने डिस्कस नहीं किया लाइगेंड्स क्या होते हैं, कितने नंबर होंगे उनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मोनोडेंटेट हो तो। और अगर इस मेटल के पास कोई चार्ज होगी उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट। हम देखेंगे ये चार्ज कैसे डिटरमाइन करते हैं, बिकॉज इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नीट एंड जेईई क्वेश्चंस आर आस्क्ड on the oxidation state of the metal. You have to determine oxidation state of the metal and charge on the complex. यहाँ पे जो चार्ज होगी इसको कहते हैं चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। ये हमने डिस्कस किया। ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। इसमें होता है एक हमारा अगर पॉजिटिवली चार्जड पार्ट बाहर हो तो बेसिक रेडिकल, इसमें होता है सेंट्रल मेटल आयन, इसमें होते हैं लिगेंड्स। कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स होंगे वो कोऑर्डिनेशन नंबर है अगर वो मोनोडेंटेट है तो। इसमें होता है मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट, इस ऑक्सीडेशन स्टेट को प्राइमरी वैलेंसी भी कहते हैं।
इसमें वो जितने भी नंबर ऑफ लाइगेंड्स अटैच होंगे सेंट्रल मेटल आयन से उनको कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यह ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। और यहाँ होती है चार्ज, दैट इज चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर क्या चार्ज है, और यहाँ पे क्या चार्ज है मेटल आयन के ऊपर। एक और एग्जांपल को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, सो दैट थिंग्स मेक इट क्लियर। लेट अस टेक दिस टाइप ऑफ कंपाउंड FeNH3 होल 6 SO4 2 माइनस। यहाँ पे नेगेटिवली चार्जेड पार्ट बाहर है, इस नेगेटिवली चार्जेड पार्ट को हम एसिडिक रेडिकल कहेंगे। अगर पॉजिटिवली चार्जेड पार्ट बाहर है तो बेसिक रेडिकल, अगर नेगेटिवली चार्जेड पार्ट है तो एसिडिक रेडिकल कहेंगे। और इसको कहेंगे सेंट्रल मेटल आयन, इनको कहेंगे लाइगेंड्स। जितने भी लाइगेंड्स है वो कोऑर्डिनेशन नंबर है अगर मोनोडेंटेट है। अमोनिया अभी याद रखो आप मोनोडेंटेट है, अभी याद रखो, बाद में हम देखेंगे जब लाइगेंड्स डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जितना इनका नंबर होता है ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें जो भी है सारा का सारा स्क्वायर ब्रैकेट्स पे है। दिस स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इट रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इट रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहाँ पे जितनी भी चार्ज होगी उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट और प्राइमरी वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहाँ पे अगर चार्ज होगी उसको कहेंगे हम चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, हमने देखा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें कौन कौन से टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने देखा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन होता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में लाइगेंड्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स होता है, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन होता है। चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन जो होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी, होल कॉम्प्लेक्स भी हमें डिटरमाइन करनी पड़ेगी। और यहाँ पे हमने क्या देखा, एसिडिक और बेसिक रेडिकल क्या होता है। अगर हम किसी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स को लेंगे NiCO4 निकल टेट्राकार्बोनाइल, निकल टेट्राकार्बोनाइल अगर को देखेंगे यहाँ पे कोई एसिडिक या बेसिक रेडिकल नहीं है। अगर एसिडिक बेसिक रेडिकल नहीं है तो ये क्या होगा, सेंट्रल मेटल आयन। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। ये हमारे पास लाइगेंड्स है, CO इज ए न्यूट्रल लिगेंड। जितने मोनोडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड, जितने भी मोनोडेंटेट लिगेंड्स है उतना कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 होगा। अब यहाँ पे जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी, जो भी होगी वो हम डिटरमाइन करेंगे बाद में, वो होगी ऑक्सीडेशन स्टेट। और उसको कहते हैं हम प्राइमरी वैलेंसी। और इस सारे पार्ट को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कॉम्प्लेक्स स्फीयर। यहाँ पे हमने डिस्कस किया थोड़ा सा बेसिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे लाइगेंड्स क्या होते हैं। तो बोर्ड एग्जाम्स में अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। वहाँ क्या क्वेश्चन आता है, सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, दिस व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल, बस इतना आता है। या लाइगेंड्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली ये लाइगेंड्स क्या होते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हाउ टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। So thanks for watching this video. Please, dear students, share, subscribe and press like button to show your presence of mind or here. Thanks for watching.